एचआरसी फ्यूज के पार्ट 1 में यानी पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एचआरसी फ्यूज का कंस्ट्रक्शन और एचआरसी फ्यूज का ऑपरेशन। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एचआरसी फ्यूज। एचआरसी फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और यह लेक्चर एचआरसी फ्यूज टॉपिक का सेकंड लेक्चर है। एज पर दियर ऑपरेटिंग वोल्टेज के आधार पे एचआरसी फ्यूज दो प्रकार के होते हैं, लो वोल्टेज एचआरसी फ्यूज और हाई वोल्टेज एचआरसी फ्यूज। पहले हम लोग लो वोल्टेज एचआरसी फ्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। यह फ्यूज भी दो प्रकार के हो सकते हैं। इनमें पहला है नाइफ ब्लेड टाइप एचआरसी फ्यूज, यानी कि यह जो फ्यूज है एचआरसी फ्यूज, इनका कंस्ट्रक्शन नाइफ की तरह होता है, इसलिए इसको नाइफ ब्लेड टाइप एचआरसी लिंक फ्यूज कहा जाता है। इट कैन बी रिप्लेस्ड ऑन लाइव सर्किट एट नो लोड, यानी कि इस फ्यूज को अगर सर्किट नो लोड कंडीशन में है तो उस कंडीशन में और लाइव सर्किट में भी इस फ्यूज को रिप्लेस किया जा सकता है। इसके लिए हमें सर्किट को डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, लाइव सर्किट में भी इस फ्यूज को रिप्लेस किया जा सकता है विथ द हेल्प ऑफ ए स्पेशल इंसुलेटेड फ्यूज पुलर। इसी में साथ में एक फ्यूज पुलर होते हैं, उनकी मदद से इस एचआरसी फ्यूज को हम लोग लाइव सर्किट में भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये आपका नाइफ ब्लेड टाइप एचआरसी फ्यूज का ये आपका फिगर है, जिसमें कि ये आपका दो फिक्स्ड ब्लेड हैं, ये दोनों फिक्स्ड रहते हैं और जो फ्यूज है उसका एक एंड फिक्स्ड होता है, दूसरा एंड मूवेबल होता है। ये आपका फ्यूज पुलर है जिसको पकड़ कर के फ्यूज को ओपन किया जाता है। ये इंसुलेटेड होता है और ये बीच में आपका फ्यूज लिंक है जिसके अंदर के फ्यूज एलिमेंट्स होते हैं। दूसरा लो वोल्टेज टाइप जो एचआरसी फ्यूज होते हैं उनका दूसरा टाइप है वोल्टेज टाइप एचआरसी लिंक फ्यूज। इट हैज टू कंडक्टिंग प्लेट, इसमें दो कंडक्टिंग प्लेट होते हैं ऑन आइदर साइड, यानी दोनों साइड में एक एक कंडक्टिंग प्लेट होते हैं। दीज आर बोल्टेड ऑन द प्लेट्स ऑफ द फ्यूज बेस, इनको फ्यूज के बेस पे बोल्टेड किया जाता है, कसा जाता है। सच ए फ्यूज नीड्स एन एडिशनल स्विच सो दैट द फ्यूज कैन बी टेकन आउट, यानी इस प्रकार के फ्यूज को रिप्लेस करने के लिए एक एडिशनल स्विच की ज़रूरत होती है। उस स्विच को ऑफ करके, यानी इसको रिप्लेस करने से पहले हमें उस स्विच की मदद से इनको ऑफ करना होता है, सर्किट को डिस्कनेक्ट करना होता है और तब जाकर हम इस सर्किट को इस फ्यूज को रिप्लेस कर पाते हैं। यानी कि सच ए फ्यूज नीड एन एडिशनल स्विच, इनको एक एडिशनल स्विच की आवश्यकता होती है सो दैट द फ्यूज कैन बी टेकन आउट, ताकि फ्यूज को टेकन आउट निकाला जा सके विदाउट ए शॉक, बिना किसी शॉक के फ्यूज को रिप्लेस किया जा सके। इसके लिए एक एडिशनल स्विच की आवश्यकता होती है। ये आपका वोल्टेज टाइप एचआरसी फ्यूज का कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कि ये दो कॉन्टैक्ट ब्लेड हैं जो कि फ्यूज के बेस से ये आपको नट बोल्ट के सहारे ये कसे रहते हैं और ये फ्यूज का बॉडी है और ये मेटल का कैप है। फ्यूज एलिमेंट इसके अंदर होता है। दूसरा जो फ्यूज होता है वो हाई वोल्टेज फ्यूज है। ये भी फ्यूज आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला है कार्ट्रिज टाइप हाई वोल्टेज एचआरसी फ्यूज और दूसरा होता है लिक्विड टाइप हाई वोल्टेज एचआरसी फ्यूज। कार्ट्रिज टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज सिमिलर इन जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ लो वोल्टेज टाइप, यानी जो लो वोल्टेज टाइप एचआरसी फ्यूज होते हैं उन्हीं के सिमिलर इनका कंस्ट्रक्शन होता है कार्ट्रिज टाइप का, एक्सेप्ट दैट सम स्पेशल डिजाइन फीचर्स आर इनकॉर्पोरेटेड। यानी कि कार्ट्रिज टाइप जो एचआरसी फ्यूज होते हैं उसमें कंस्ट्रक्शन में तो लो वोल्टेज टाइप के सिमिलर होते हैं, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल स्पेशल फीचर्स भी डिजाइन होते हैं। इन सम डिजाइन्स मीन्स कुछ डिजाइन्स में द एलिमेंट इज वुंड इन द शेप ऑफ हेलिक्स, यानी कुछ ऐसे डिजाइन इसमें होते हैं जिनमें कि फ्यूज एलिमेंट को हेलिक्स के शेप में यानी घुमावदार शेप में होते हैं। सो एज टू अवॉइड कोरोना इफेक्ट एट हायर वोल्टेजेज पे कोरोना इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए जो इस प्रकार के फ्यूज में एक डिज़ाइन होता है जो
हेलिक्स शेप के होते हैं, यानी घुमावदार शेप के होते हैं। इन सम डिजाइन, कुछ डिजाइन्स में 2 फ्यूज एलिमेंट्स इन पैरेलल आर एम्प्लॉयड, यानी कुछ ऐसे भी डिज़ाइन इसमें होते हैं जिनमें कि 2 पैरेलल फ्यूज एलिमेंट लगाए जाते हैं, 2 पैरेलल फ्यूज एलिमेंट लगाए जाते हैं। वन ऑफ लो रेजिस्टेंस दैट कैरीज द नॉर्मल करंट, यानी उसमें 2 पैरेलल जो फ्यूज एलिमेंट होते हैं उसमें से एक लो रेजिस्टेंस का होता है, एक लो रेजिस्टेंस का होता है और वह नॉर्मल करंट को कैरी करता है। द अदर इज ऑफ हाई रेजिस्टेंस, और जो दूसरा जो पैरेलल पाथ होता है वो हाई रेजिस्टेंस का होता है, टंगस्टन वायर का होता है। आफ्टर द लो रेजिस्टेंस हैज ब्लोन ऑफ, जब शॉर्ट सर्किट होते हैं और करंट का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो जो लो रेजिस्टेंस है वो ब्लोन ऑफ हो जाता है, वो गल जाता है। हाई रेजिस्टेंस रिड्यूसेस द शॉर्ट सर्किट करंट, और इस प्रकार से जो करंट है वो सेकंड पैरेलल में जो ब्रांच है हाई रेजिस्टेंस ब्रांच उसके थ्रू फ्लो होता है और हमारा शॉर्ट सर्किट करंट को वो हाई रेजिस्टेंस रिड्यूस कर देता है। एंड फाइनली ब्रेक द सर्किट, और फाइनली सर्किट को ब्रेक करता है। हाई वोल्टेज कार्ट्रिज फ्यूज आर यूज्ड अप टू 33 kV, यानी हाई वोल्टेज कार्ट्रिज टाइप जो फ्यूज हैं उनको 33 kV के वोल्टेज लेवल तक यूज किया जाता है। हाई वोल्टेज HRC फ्यूज में जो सेकंड टाइप है वो है लिक्विड टाइप हाई वोल्टेज HRC फ्यूज। सच फ्यूजेज आर फिल्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी जो लिक्विड टाइप HRC फ्यूज होते हैं इनमें कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड भरा हुआ होता है। एंड हैव द वाइडेस्ट रेंज ऑफ एप्लीकेशन, और इनका एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा रेंज में होता है, बहुत ज़्यादा इनका एप्लीकेशन है। इन हाई वोल्टेज सर्किट, हाई वोल्टेज सर्किट में लिक्विड टाइप HRC फ्यूज का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। दे मे बी एम्प्लॉयड फॉर वोल्टेज ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, जिसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, तो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए भी लिक्विड टाइप HRC फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। और फॉर सर्किट्स अप टू अबाउट 4000 एम्पियर रेटेड करंट, या ऐसे सर्किट जहाँ की रेटेड करंट 4000 एम्पियर है वहाँ पर भी HRC फ्यूज का, या लिक्विड टाइप HRC फ्यूज का उपयोग किया जाता है। ऑन सिस्टम अप टू 132 kV, यानी कि अगर सिस्टम 132 kV का है या इससे ऊपर हायर वोल्टेज के सिस्टम के लिए भी लिक्विड टाइप HRC फ्यूज का उपयोग किया जाता है। तो इस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ HRC फ्यूज के बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग HRC फ्यूज का कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।